कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलोगे मेरे बाकी बिहारी, तुम्हारे ही चरण चित हृदय में लगाया करेंगे। भैया उन्हें नहीं पता था कि एक एक करके ग्वाल बालों की सवारियां जमुना के किनारे से निकलने लगी और एक एक गोपी से, एक एक ग्वाल से गोपियां पूछ रही हैं, कहाँ है मेरे कन्हैया? कोई ग्वाल कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप चली जा रहे हैं। गोपियों ने कहा, अरे मुसाफिरों, जरा 2 घड़ी रुक करके मुझसे बातें तो कर लो। कहाँ है मेरे कृष्ण बलराम? आप लोगों ने जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया? बोलो, क्या सबसे पीछे आ रहे हैं क्या? अथवा हम लोगों को गुस्सा करने के लिए आप लोगों ने षड्यंत्र रच दिया है कि कृष्ण और बलराम को कहीं छुपा आए हो और हमसे झूठ बोल रहे हो। मनसुख ने कहा, गोपियों, क्यों छलिया के चक्कर में पड़ी हो? वो नहीं आया है, मैं तुमसे सच बोल रहा हूं। नहीं आए हैं? हाँ, नहीं, मैं नहीं मान सकती। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं परसों जरूर आऊंगा। वृंदावन के ग्वाल बालों ने कहा, नहीं गोपियों, मैं वहीं से आ रहा हूं। ना मानो बाबा नंद से पूछ लो। भैया यशोदा मैया को जब ये समाचार लगे तो हाथों में जो सोने का थाल लिए थी ना, सो तो दूर गिरा जा करके। कन्हैया नहीं आए हैं ऐसा सुनकर के मैया तो बेहोश हो गई, बेहोश हो गई, उसकी मूर्छा नहीं जग रही है। भैया पूरा गोकुल गांव शोक के समुद्र में डूब रहा है, मानो साक्षात शोक ने ही डेरा डाल लिया है। कहती हैं वृंदावन की गोपियां, बैठी रही जमुना पे आसे लगाए, श्याम नहीं आए, बलराम नहीं आए। बैठी रही नदिया पे, जमुना पे बैठी रही नदिया पे आसी लगाए। बेदर्दी मोहने नहीं आए, बैठी रही जमुना पे आसी लगाए। सारी रात जागू नींद नहीं आए, सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आए। बैठी रही जमुना पे कन्हैया, बैठी रही जमुना
नहीं आए, बलराम नहीं आए। बैठी रही यमुना पे आस लगाए। बैठी रही जमुना पर आस लगाए, नीन मोही प्रीतम नहीं आए। बोलो कृष्ण बलराम की। इस तरह से भक्तों गोपियां रोज कृष्ण को याद करके खूब रोती हैं। और ये देख रहे हैं आदरणीय हमारे परम सम्मानीय हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर साहब जी। जो एक बहुत बड़ा ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण का ही है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण से ही लिया गया है, सुख सागर। हा सुख का सागर हमें दे रहे हैं परम आदरणीय जी डॉक्टर साहब जी के लिए मैं अपने मंडल से शुभ आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ। ये जो प्यारी सी आवाज आपके कानों तक पहुंचाई जा रही है, ये आदरणीय हमारे धीरज भैया जी साउंड सर्विस सूर्यानी वालों की तरफ से, और साक्षात हमारे डॉक्टर साहब जी जो हमें ये पुराण श्रीमद् भगवद गीता का ही अंश सुख सागर और मेरे गले में व्यासपीठ मंच पर ये पीतांबर दान करके और गले में पुष्प माल्यार्पण करके 101 रुपये का जो है दान हमें दे रहे हैं। हम अपने व्यासपीठ मंच से आदरणीय डॉक्टर साहब जी के लिए मैं शुभ आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि हमारे भगवान मुरली मनोहर श्री कृष्ण की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूरे हों। हमारे कुशल नालवादक राम सिंह भैया जी का भी स्वागत वो कर रहे हैं पीतांबर अर्पण करके, माल्य अर्पण करके, और हमारे पूज्य स्वामी जी रास बिहारी जी और आदरणीय हमारे पांडे जी पंडित शिवाजी पांडे साहब जी का भी सम्मान कर रहे हैं, और आदरणीय हमारे पैड मास्टर आदरणीय रोहित कुमार भैया जी का भी सम्मान कर रहे हैं। मैं बड़े हृदय से बड़ा गदगद हूँ, और आदरणीय जी के लिए मैं उनके बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए, उनके देश और गांव के लिए, उनकी समस्त समाज के लिए मैं आशीर्वाद की कामना करता रहूँगा। जो आपने मेरा स्वागत किया है, मैं भला एक मुख से कैसे वर्णन कर सकता हूँ। कभी मैं अपनी गंगा मैया के पास में बिठूर में जब जाऊंगा तो ये सुख दुख की बातें मैं अपनी गंगा मैया को बताऊंगा, और उनसे आशीर्वाद की कामना मैं आपके लिए करता रहूंगा। बोलो कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम अपनी कमेटी से भी कहूंगा कि आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब जी को जो है तिलक करके उनका भी माल्यार्पण करके सम्मान करें, क्योंकि वो लगातार कई दिनों से हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं
और बहुत से बड़ा बड़ा दान दे करके सभी का दिल जीत रहे हैं। आदरणीय जी का जो है दिल बहुत बड़ा है, उनके विचार बहुत बड़े हैं और हमारी हर समाज को वो ज्वाइन करते हैं। बड़े ही सामाजिक तत्व हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी लोग शांति का सहयोग हमें दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग कैमरे की नजर में चल रहे हैं। हाँ, बोलो भारत माता की। आदरणीय परीक्षित जी का भी सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। मैं अपनी समस्त समाज से कहूंगा कि आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब जी का आप सभी लोग साथ देंगे। वो आपके साथ हैं तो आप उनके साथ में रहेंगे, ये वादा कीजिए। मुरली मनोहर भगवान कृष्ण की जय हो। आपका ये ग्रंथ मैं अकेले पढ़ूंगा तब मुझे आपकी बहुत याद आएगी। डॉक्टर साहब जी आपने अपना नाम डाल दिया था इसमें? नहीं डाला? हाँ, पढ़ा हुआ है। परम आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश जी, डॉक्टर साहब जी के द्वारा, ग्राम बीबीपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये देखिए ग्रंथ, जब मैं इसको पढ़ूंगा तो आपकी बहुत याद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलो भारत माता की जय हो। तिलक कीजिए आप उनका। ओम ब्रह्मा विष्णु लोकपाल दिगेश्वर आरक्षण सर्वगतान लाठी तिलकम करते। माल्यार्पण कीजिए भैया परीक्षित जी। डॉक्टर साहब जी को भी गले में माल्यार्पण करके सम्मान कीजिए उनका। परीक्षित जी को माल्यार्पण। हाँ, ये जोर से ताली बजा दीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं जो जिस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जिस तरह से आप मेरा सम्मान कर रहे हैं, हमारे आचार्य मंडल का, ब्राह्मणों का, आचार्यों का जो आप सम्मान कर रहे हैं, तो आपका भी सम्मान होता रहेगा मेरे देश में। है प्रीति जहां की रीति सदा, मैं गीत वही से गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं और भारत की कथा सुनाता हूं। बोलो राधा रमण भगवान की जय हो। सज्जनों, अब मैं आपको मथुरा की कथा सुनाने जा रहा हूं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण हलधर दादा और बलराम जी के साथ में रहते हैं। यहां से अपनी कथा आरंभ कर रहा हूं और आप देख रहे हैं आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब जी, हमारी जो नवयुवक कमेटी है श्रीमद् भागवत की, उनके गले में भी माल्यार्पण करके उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका भी दिल जीत रहे हैं कि हमारी ये कमेटी आपके ही द्वारा गठित की गई है। ये हमारी कमेटी बरकरार बनी रहे। हम और आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब अपनी कमेटी के साथ में ही रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद। भैया सोने की जंजीर पहना दो, समाज में तो उतना बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन एक फूलों की माला कितनी बड़ी गरिमा रख रही है अपनी। आहा, ये फूल किसने बनाए थे? कक्षा 2 में जब मैं पढ़ता था बिठूर में, तो हमें एक कविता याद आई है। कविता तो कक्षा 2 की है, लेकिन इस कविता में वेदों का सारांश भरा हुआ है। आपको जब मैं कविता सुनाऊंगा तो फट से याद आ जाएगी। कविता में लिखा था, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाए, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। बोलो भारत माता की। मालूम है ना ये कविता आप सभी को? हाँ मेरे भाई बहनों, कविता तो कक्षा 2 की है, मगर सारांश इसमें वेदों का लिया गया। बोलो जरा, फूलों में महक कहाँ से आती है? किसने फूलों की महक बनाई होगी? वो ईश्वर कितना सुंदर होगा। कहते हैं ना, तुझे देख कर जग वाले पर
यकीन नहीं क्यों करे होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुम्हें देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कहते होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, तुझे देखने को मैं क्या हर दर्शन तरसा करता है, ज्यों तुलसी के बिरवे को हर आंगन तरसा करता है। आंगन में तुलसी का वृक्ष होना चाहिए। भैया किसके किसके घर में तुलसी का वृक्ष है आंगन में, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, तुम्हारे घर तो हम खाना खाने गए थे तो देखा था। हाँ हाँ, बाकी दो ही चार हाथ उठ रहे, क्या मामला है? कम से कम तुलसी का पेड़ तो लगाए लो आंगन में। जिसके आंगन में तुलसी का पेड़ होवे, द्वारे पे गैया बंदी होवे, उसके घर में जल्दी संकट नहीं आते हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। कभी फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया था, तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है, ज्यों तुलसी के बिरवे को हर आंगन तरसा करता है, हर आंगन तरसा करता है। और अंगे अंगे तेरी रस की गंगा, अंगे अंगे तेरी रस की गंगा, रूप का तू सागर होगा, जिसकी दुनिया इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। राशि रंगी और प्रेम कहानी, आधारत प्रेम कहानी का, राशि रंगी रस का संगम, आधारत प्रेम कहानी का। वो मेरे
प्यास मन में यूं उतरी ज्यों रेत में झरना पानी का। राशि रंग रस का संगम आधारत प्रेम कहानी का। ओ मेरे प्यास मन में यूं उतरी ज्यों रेत में झरना पानी का, ज्यों रेत में झरना पानी का। तेरे रूप में खुद ही आकर, तेरे रूप में खुद ही आकर तू ही खुद ईश्वर होगा। जिसकी रचना कितनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन ही क्यों करे होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी दुनिया है इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बोलो बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए उनका नाम है श्याम सुंदर। भैया अब आपको मथुरा की कथा सुनाता हूं। श्री कृष्ण और बलराम को देवकी मैया और वसुदेव ने गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। आप लोग ये भी कथा सुन लीजिए कि आप जब भगवान का नाम सुनते होंगे तो कभी ये दिमाग लगाया कि भगवान कितने पढ़े लिखे हैं। ये कभी नहीं सोचा होगा। भगवान बहुत पढ़े लिखे हैं, इतना समझ लीजिए। हाँ, श्री कृष्ण और बलराम हाई स्कूल फेल नहीं है, न न न। सर्व विद्या प्रवृत्त को सर्व नरवर श्रेष्ठ को। श्री कृष्ण सभी विद्याओं में पारंगत हैं। हर विषय में डिक्टेंशन है उनके। वो इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, हर मीडियम से पारंगत है। भैया बहुत कम दिनों में सारी विद्याएं पढ़ ली श्री कृष्ण बलराम ने। कितने दिन वो पढ़ने के लिए गए विद्यालय में? बहुत पुरानी कथा आप सुन रहे हैं। प्राचीन काल में इस भारत की भूमि पर उज्जैन नगरी शहर में क्षिप्रा नदी के किनारे गुरु शांदीपन महाराज का आश्रम था। वही गुरुकुल में भगवान विद्या अध्ययन करते थे। ये नगरी प्राचीन काल में महाराज विक्रमादित्य की राजधानी भी रह चुकी है, उज्जैन शहर, जहां पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है महाकालेश्वर के नाम से। कभी गए आप दर्शन करने के लिए? धरती पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से कोई भी यदि एक ही लिंग का दर्शन कर लेता है शिव जी का, तो समझ लीजिए कि उसकी 84 कट जाती है। और जिस उज्जैन की मैं बात कर रहा हूं, इस उज्जैन में कुंभ का मेला भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर देवताओं और दैत्यों ने विश्व मोहिनी के साथ में अमृत को छिपाया था, इसलिए यहाँ पर अमृत है, वहां मेला लगता है। वहीं पे नाग रहता है, वहीं पे संरक्षक भगवान भोलेनाथ हैं। बोलो महाकालेश्वर भगवान की। भैया विद्या अध्ययन करने मिले विद्यार्थी के लिए 5 बातें बताई गई हैं मेन। ये साधक की 5 बातें हैं। ये स्टूडेंट की तो बातें हैं ही, लेकिन स्टूडेंट कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं होता है, कोई अवस्था का नाम नहीं है। स्टूडेंट कोई लिंग में नहीं आता है।
कि उसे स्त्रीलिंग कहा जाए या पुल्लिंग कहा जाए या नपुंसक कहा जाए ना भक्तों, ये ऐसा शब्द है कि ये जिज्ञासु की श्रेणी में रखा जाता है कि जो भी पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, दो दार्शनिक व्यक्ति है, उसके लिए साइंस में एक शब्द आया है स्टडी ऑफ नेचर, यानी वो प्राकृतिक चीजों पर यदि वो अध्ययन करता है तो उसके लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। कौन कौन सी वो 5 चीजें? ये बातें हमने कक्षा 8 में पढ़ी थी। एक संस्कृत परिचयिका चलती थी किताब, उसमें सुभाष तान आता था, उनमें ये श्लोक आते थे। श्लोक बड़ा सुंदर है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। अब आप ये मत सोचें कि केवल विद्यार्थी को ही बातें बताई जा रही हैं ना, हर एक लगातार पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए 5 चीजें जरूरी है। परीक्षित जी, अब आप समझ रहे हो कि ये बातें संदीपन केवल बच्चों के लिए बता रहे हैं? नहीं, हम इस तरह की बात आपसे कर रहे हैं कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो आज भी पढ़ता है, उस व्यक्ति के लिए 5 चीजें जरूरी है कि भैया कौवे जैसी चेष्टा रखे, बगले जैसा ध्यान लगा दे, और कुत्ते जैसी नींद सोए कि फट से जग जाए। सोए चाहे जितना, लेकिन जगे फट से। हाँ, कुत्ता जैसे फट से जग जाता है। बिल्ली कितनों पैर दाब दाब के आए, कुत्ता यदि वहां पर अपनी ड्यूटी दे रहा है तो पकड़ लेगा बिल्ली को। पता नहीं उसको क्या ऐसा ध्वनि प्रदूषण होता है। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों ने कुत्ते पर रिसर्च किया। कुत्ते पर रिसर्च किया तो भक्तों कुत्ता में एक खूबी पाई गई, चाहे जहां का कुत्ता हो, चाहे भारत देश का हो चाहे विदेश का हो, उसमें एक गुण पाया जाता है। बगला भी चाहे जहां का हो, बगले पर भी रिसर्च है बड़े बड़े वैज्ञानिकों का। कौवे पर भी, भैया पक्षी में कौवा सबसे निकृष्ट जात का लिया गया है कौवा, लेकिन इसकी चेष्टा बहुत तीव्र है। पूरी रात इंतजार करता है होशियारी करने के लिए। जैसे ही सवेरा होता है तो कौवा गिरी शुरू हो जाती है। लोग नहीं कहते कि हो भैया बड़े कौवा, कौवा नाम ही अलग है। मेरे भगवत बंधुओं, कबीराजा संसार में बगुला भगत अनेक, और तिन पे तो कागा भलो जो ऊपर अंदर एक। बोलो कृष्ण भगवान की। गृह त्यागी अल्पाहारी, यानी त्याग होना चाहिए। विद्यार्थी अपने घर में तो पढ़ेगा ही, लेकिन अपने घर को त्याग करके गुरुकुल में रह करके विद्या अध्ययन करनी पड़ेगी, तब तुम्हें विद्या आएगी। घर में ही सारी विद्या नहीं मिल पाती है भक्तों। जो चाहो कि मैं घर में पढ़ लूंगा, कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि फॉर्म भराते हैं, पढ़ाई घर में करते हैं, पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती। यहाँ तो अपनी मर्जी की पढ़ाई हो रही है। विद्यालय में सर जी बार बार टच भी तो करेंगे। इसलिए भैया गृह त्यागी, घर को त्यागो, किसी से ज्यादा प्यार मोहब्बत मत करो। हाँ, दिल लगी करोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जाने कितने स्टूडेंट हाथ धो के बैठे, अपनी नौकरी से भी पढ़ाई से भी प्यार करो। कट गए मर गए जाए के रेल अंतरे, सही प्यार करने लगे। अरे भैया, द फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन। एक और श्लोक वहां पर लिखा है कि प्रथमे न ब्रह्मचारी, द्वितीय न धनम, तृतीय न पूर्णम, चतुर्थकम किम करिष्यति। जिसने पहली अवस्था लेकर के और 30 साल तक विद्या नहीं पढ़ी तो वो आदमी गरीब हो जाएगा। हाँ, विद्या ददात विनयम, विद्या विनय संपन्न। पहली अवस्था से लेकर के जिसने 30 साल तक विद्या नहीं पढ़ी वो व्यक्ति गरीब हो जाएगा। और अब भी एक गलीमत है, यदि विद्या 30 साल तक नहीं पढ़ पाए तो यदि तुम ठीक ठाक हो, शरीर से पहलवान हो, तो मेहनत करो, मेहनत करके पैसा कमाओ। और यदि जवानी में भी तुम मेहनत करके जुआ खेलते रहे, मेहनत करके पैसा ना कमा सके और जुआ खेलते रहे, तो समझ लीजिए दूसरी अवस्था भी बेकार हो गई और गरीब हो जाओगे। तब तक आएगा बुढ़ापा। अर्जन तो कुछ किया नहीं
तो तीसरी अवस्था में नैतिक सिद्धांत बता रहा है कि दान पुण्य करना चाहिए, जैसे आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब जी ने दान पुण्य किया। हाँ, दान करने के लिए भी दिल बड़ा होना चाहिए भक्तों। दान करने से चीज तुम्हें वापस ही मिलती है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण को साक्षी कर लो सामने, मैं कृष्ण को साक्षी कह करके कह रहा हूं कि मोहन तेरे कारणे मैंने सब धंडारो खोए, जे तो मूर्ख जन जाने कि जे लुट गयो, नहीं जहां तो दिन दिन दूनो होए। दान में दी गई चीज 2 गुना बढ़ती रहती है। हाँ भक्त, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तीसरी अवस्था में तुम दान यदि नहीं किए, चतुर्थकम किम करिष्यति, जब मौत आएगी ना तो बुढ़ापे में चौथी अवस्था में तुम भला क्या कर पाओगे? न तुम पढ़ पाओगे, न कुछ काम कर पाओगे, न कुछ दान पुण्य कर पाओगे। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। अब तो संदेशा यमराज का है, चलो जल्दी, अब रुकने की जरूरत नहीं भैया। तासों पहली अवस्था में पढ़ाई करनी चाहिए। विवाह के लिए तो माता पिता को ही चिंता होनी चाहिए, तुम्हें नहीं होनी चाहिए। इसलिए गृह त्यागी आप त्याग कीजिए। बिना त्याग किए किसी को कुछ आज तक प्राप्त नहीं हो सका, और जिसने त्याग किया मेरे भाई बहनों, उसी सब मिल गया। त्याग करके देख लो ना, सच्चाई पे चल के देखो ना। इतना जरूर है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को परेशानियां तो बहुत मिलती हैं, परंतु उसकी पराजय नहीं होती है। इसलिए विद्या पढ़ के देख लो ना। विद्या के लिए जो पढ़ेगा, विद्या के लिए जो त्याग करेगा, वो विद्वान बनेगा, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हमारे गुरुजी ने कहा था, संदीपन, जब गुलाब का फूल खिलता है तो उसकी महक अपने आप जाती है। तुझे विद्वान बनने के लिए हर पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। इसलिए मैं आज तक पढ़ता ही रहता हूं भक्तों, मैं बहुत पढ़ता हूं। इसलिए मैं आपसे बोल देता हूं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं। क्यों? मैं आज तक पढ़ता ही रहता हूं। मेरी विद्वान बनने की कोशिश है काका, मैं विद्वान हूं नहीं भैया। मैं गुणी हूं, न गायक हूं, न कभी निर्णायक हूं, नगरी का नागर न कोई बंचारी हूं, रसिक हूं न रसीला हूं, न छेल हूं न छबीला हूं, साधु हूं न संत हूं, न महंत मठधारी हूं, दाता हूं न दानी हूं, न ज्ञानी हूं न ध्यानी मानी, राजा हूं न रंक हूं न निशंक अधिकारी हूं, सूर शस्त्रधारी न तो धनिक व्यापारी। मैं तो कुछ भी नहीं, बस देश का पुजारी हूं, अपने देश का पुजारी हूं। भारत माता की किसी तरह से मैं सेवा करता हूं। बोलो भारत माता की। इसलिए चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं शिव शंकर के चढ़ू शीश पर इठलाऊं। ना ना ना, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश कटाने जिस पथ जाए वीर अनेक। बोलो भारत माता की। भैया, विद्या बल पंडितों का, द्रव्य बल धनियों का, बाहुबल तुम पहलवानों का बिचारा है, योग बल योगियों का, शोध बल शोधियों का, भक्ति का प्रबल बल मैंने भक्तन में निहारा है, ज्ञान बल ज्ञानियों का, औषधि बल वैद्यों का, निंदा का बल नीचों का जगत में पसारा है। अब चाहे हो हरे कृष्ण जिसका सुख, हमें तो अपने प्यारे कृष्ण का ही सहारा है। बोलो कृष्ण भगवान की। इसलिए भैया आप लोग भी खूब पढ़ा करो। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए वो प्रेरित करें। कहते हैं कि जो पढ़ता नहीं है, आदरणीय जी बहुत बहुत प्रणाम आपको, पधारिए सर। परम आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री विधानसभा अध्यक्ष मंडल श्री मनोज सिंह जी यादव जी पधारे हुए हैं हमारी समाज में, जिनके लिए बहुत बहुत स्वागत है हमारी समाज में। बहुत बहुत प्रणाम है आपको। बोलो कृष्ण भगवान की। मेरे भाई बहनों, कहते हैं कि वो माता पिता दुश्मन होते हैं जो अपने बच्चों को विद्या नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, माता पिता दुश्मन भय जिन पढ़ाए बाल, और वो संतान बिना पूंछ की और बिना सींग की पशु कहलाती है। डॉक्टर साहब,
बिना पूंछ की और बिना सींग की पशु कहलाती है वो संतान जो विद्या नहीं पढ़ती है। ऐशाम विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसलिए भैया पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। जैसे आज तक मैं पढ़ता रहता हूं ऐसे आप लोग भी पढ़ा करो। मुझसे पूछो कि संदीपन सबसे अच्छा काम कौन सा होता है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि पढ़ाई लिखाई से अच्छा कोई काम नहीं होता है। जरा पढ़ाई करके देखो तो जितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ये क्या आज से पढ़ाई करेंगे? उदय भैया कहाँ बैठे हो तुम? पढ़ोगे ना? हाथ उठा के बच्चे बताएं कितने लोग पढ़ेंगे, जरा उठाओ हाथ। बच्चों से पूछ रहा हूँ क्यों? शाबाश। अब भाई जितने बच्चे हैं उतने ही तो उठा पाएंगे। रचित भाई कहाँ चले गए? अच्छा रचित भाई तुम पढ़ोगे कि नहीं? मुझे भरोसा है कि हमारे इस गांव के समस्त बच्चे मेरी बात मानेंगे। उदय पर साल आकर के तुमसे मिलूंगा, फेल हो गए तो फिर बताऊंगा तुम लोगों को। हार्ड एंड हार्ड, कठिन से कठिन परिश्रम करो। और भैया जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठी, और मैं बपुरी खोजन गई रही किनारे बैठी। शास्त्रों में एक बात और कही गई है, करती करती अभ्यास थे। ये भी सुनिएगा, करती करते अभ्यास थे जड़मती हो ही सुजान। रसरी आवती जाति ते की शिल्पे परो निशान। कहते हैं रटंत विद्या खोदंत पानी, कि जब तुम खोदते रहोगे तो पाताल तक तुम्हारा बोर हो जाएगा, और इधर उधर जो गड्ढे गड्ढे खोद डालोगे तो कुआं नहीं खुदेगा। इसलिए जो काम कर रहे हो उसे करते रहो। हाँ, कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी मैं पढ़ाई तो करता हूं लेकिन मन नहीं लगता है। इसका मतलब ये है कि तुम मन से पढ़ते ही नहीं हो, मन तुम्हारा तो फालतू ही घूम रहा है। और जो मन से पढ़ता है वो पढ़ जाता है। सच्चा मंत्र कबीर का, मन से दिया उतार। मन से पढ़ा करो ना। कहते स्वामी जी पढ़ता तो मन से ही हूं लेकिन नींद आने लगती है। अरे भाई नींद क्यों आने लगी? जो विद्यार्थी मन लगा के पढ़ता है उसे नींद नहीं आती है। हाँ देख लो, है बात राइट बिल्कुल। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए खूब पढ़ा करो। भगवान श्री कृष्ण बहुत कम दिनों में संपूर्ण विद्या पढ़ ली। जब उनका रिजल्ट निकला तो सभी विद्याओं में पारंगत। आहा, ऐसे कृष्ण बलराम को शिष्य पा करके गुरु शांतिपन भी धन्य हो गए। कृष्ण और बलराम के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए गुरु जी और कहने लगे, हे कृष्ण तुम्हें देख करके मुझे याद आ रहा है कि मेरे गुरु जी ने मुझे वचन दिया था, आशीर्वाद दिया था। कहा था कि शांतिपन मेरे द्वारा पढ़ाई गई विद्या से तुम्हें यश और कीर्ति मिलेगा। और एक दिन भैया साक्षात जगदीश्वर ही आ करके तुम्हारे आश्रम पर विद्या दिन करेंगे। कहीं आप हमारे गुरु बचन तो नहीं हो? आप कौन हो? तो भक्तों भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखा दिया, जो बताया ना था अभी। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगते गुरुम। आप तो जगत के गुरु हो कृष्ण, भला मैं एक लिटिल प्रकृति तुच्छ प्राणी आपका गुरु कैसे हो सकता हूं? फिर भी आपने संसार में गुरु की मर्यादा रखने के लिए स्वयं आप मेरे शिष्य बने। आप तो जगत गुरु हो। भागवत में लिखा है कि जगत गुरु की क्षमता क्या होती है। अब अपने नाम के आगे जगत गुरु लिख लो तो काम नहीं चलेगा। जगत गुरु की परिभाषा होती है, उसकी कैपेसिटी नापी जाती है। जानते हो कितनी कैपेसिटी है? जो 7 कोस का पहाड़ उठा सकता है वो जगत गुरु लिखेगा। जो जमुना के भीतर 100 फन वाले
कालिया नाग के साथ में लड़ाई करेगा, उसे मान मर्दित करके अपमानित करके जबरदस्ती वहां से भगा करके पहले वाले स्थान रमणक द्वीप पे भेज देने के लिए आज्ञा जो देगा। हाँ, जो भक्तों माहेश्वर कहलाता है, जो बड़े बड़े दैत्यों को मारने वाला, जो आग पीने वाला है, आग पीता है। आग भला कोई पी पाएगा? नहीं पी पाएगा ना। ज्वालामुखी जब फटता है ना तो ये आग पानी की तरह से बहता है। एक कटोरे में वो गीली गीली आग भर के तुम्हें दे दी जाएगी तो पी सकते हो? नहीं पी पाओगे ना। शरबत की बात अलग है, शरबत तो पी जाओगे रुअफ़ज़ा डाल करके, लेकिन आग का लावा नहीं पी सकते। जिससे कोयला बनता है ना पत्थर का, ये लावा है, इसके अंदर आग है जो बहुत सूक्ष्म रूप से पड़ी है। आग नहीं तुम पी सकते। यदि तुम आग नहीं पी सकते तो अपने नाम के आगे जगत गुरु हटा दीजिए। तुम जगत गुरु नहीं हो, तुम गुरु हो ना, गुरु रहो। गुरु अलग चीज है भैया, जगत गुरु अलग चीज है। लेकिन आज कलयुग में लोग ऐसे हो गए कि अपने नाम के आगे जाने क्या क्या लिख रहे हैं, लेकिन वो है नहीं ऐसे। वो बगला है, ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। ऐसे जहर खुरानों से सावधान कि सिंहों का बच्चा पला रजकों की झोपड़ी में, रासमों के संग मार डंडों की खाया है। लादी को ढोते जाए बीतो है अनंत काल, ताल माही पीने जल से एक आया है। साथी की दीन दशा देख बड़े आश्चर्य से, पास में जाए तय खूब समझाया है। दर्पण दिखाए छब गर्जना सुनाए, सब भ्रांत हो मिटाई अंत होश में लाया है। मैं होश में लाने की बात कर रहा हूं। कहीं शेर की खाल उड़ करके लोग शेर नहीं बनते हैं। आज तो लोगों ने शेर की खाल ओढ़ करके पैजामा बनवा लिया है, कुर्ता बनवा लिया है, और वो कहते हैं कि मैं जगत गुरु हूं। बेढंगे दुनिया जो ते भूल भुलैया में भुलानी। लोग बाग उनको जगत गुरु मानते भी हैं। कुछ ऐसे छोटे मोटे उन्होंने चमत्कार जादू करके दिखा दिया, हाथ की सफाई करके, जिससे वो लोग उनको भगवान से ज्यादा मानते कि ऐसे ही भगवान होते। ना ना ना, देखिए ना, गुरु संदीपन कह क्या रहे कि मेरे गुरु जी ने कहा था कि संदीपन तुम्हारे आश्रम पर भगवान ही साक्षात आएंगे। तो कहीं आप हमारे जगत गुरु कृष्ण ही तो नहीं हो आप, जिन्होंने जेल में उतार लिया? आखिर ये कौन है? तो भक्तों माया का पर्दा दूर हुआ और ऐसे जगत गुरु को पा करके गुरु भी चरणों में गिर गए। कहते हैं कभी नाव लड़े पर, कभी लड़े पर नाव। ये दोनों बातें सत्य हैं। गुरु शिष्य की परंपरा क्या होती है पहले यही समझ लीजिए। गुरु समान शिष्य में शिष्य नेह कर ले, और बिल गाए बिलगत नहीं एक रूप दुई दे। गुरु और शिष्य की देही तो दो होती हैं, लेकिन जीव एक ही होता है, आत्मा एक ही होती है। ये है गुरु शिष्य की परंपरा भैया। इसीलिए कहा गया है तीन लोक नव खंड में, गुरु से बड़ो न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। आप लोगों ने भी गुरु किया होगा। गुरु शब्द पे यदि तुम्हें भरोसा है तो नैया पार लगेगी। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। नाम में बड़ी शक्ति है ना, इसलिए कबीर साहब ने भी तो कहा है, गुरु को मनुष्य न जानिए, गुरु अमृत की खानी, शीश दिए सतगुरु मिले, फिर भी सस्ता जानी। भैया जो तुम्हें होश में ला दे और कहे कि तुम स्यार नहीं तुम शेर हो, जब तुम्हारा चेहरा तुम्हें दिखा दे कि देखो तुम और हम एक ही जैसे हैं, और तुम्हें ज्ञान हो जाए कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शेर हूं, मैं स्यार नहीं हूं, ऐसा विश्वास जो जगा दे, उसके बदले में तुम क्या दे पाओगे बोलो? अपनी ये गर्दन भी काट करके
यदि गुरु जी को दे दी जाए तब भी दक्षिणा कम है। इसलिए लक्ष्मण ने बाबा परशुराम जी से बात कही थी, तो परशुराम जी को बहुत गुस्सा आई थी। कौन सी बात कह दी थी जो बाबा परशुराम जी को बहुत गुस्सा आ गई थी? वो गुरु से संबंधित बात कही गई थी। गुरु से संबंधित बात कही गई थी। माता पिता गुरु की वाणी, गुरु की और माता पिता की, तीन लोगों की बात लक्ष्मण ने जब कही थी, भैया माता पिता और गुरु ये तीनों एक ही पद पे बैठते हैं, एक ही पद पे। माँ और पिता गुरु एक ही स्थान पर होते हैं। इसलिए माता पिता और गुरु के ऊपर जब आती है तो परशुराम जी को बहुत बुरा लगता है। क्या कहते हैं लक्ष्मण? मात पिता उरीणी भैनी के, मात पिता मात पिता उरीणी भैनी के, मगर गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। परशुराम ने कहा क्या? लक्ष्मण ने कहा हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे गुरु का ऋण बाकी रह गया हो, इसलिए इतने गुस्सा कर रहे हो। गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के, मात पिता ऋण भैनी के। श्री सुखदेव परम विज्ञानी लगे कहने एक कथा पुरानी, लगे कहने एक कथा पुरानी, लगे कहने एक कथा पुरानी। मात पिता ऋण भैनी के और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। इसलिए गुरु का ऋण बहुत बड़ा ऋण होता है। हमारे सर पर माता पिता गुरु का ऋण लदा हुआ है, इसको तुम उतार नहीं सकते। 100 वर्ष की जिंदगी में भी तुम अपने माता पिता और गुरु का ऋण उतार नहीं सकते। जैसे आपने वर्णमाला में सुना होगा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए, ऋण। ऋण आता है, ये ऋण शब्द को याद कीजिए। ये ऋण कहता है कि ऋण लदा हुआ है सबके ऊपर, ऋण उतारिए ना। किसी से पूछो कि ऋण का मतलब क्या होता है, तो कहता है ऋ से ऋषि, बस और कुछ नहीं। तो ऋ से ऋषि का मतलब ऋषियों का श्राप लगा हुआ है तुम्हारे ऊपर, वो ऋण तो अदा करो पहले। कहते हैं माँ के समान संकट कलेश ऋषियों से सहे न जाते हैं, हर ऋण से उऋण हो जाते हैं, मगर माता पिता गुरु से उऋण नहीं होते। चाहे कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन वो इस ऋण को अदा नहीं कर सकता। गुरु यदि कृपा कर दे तो कहते हैं कि गुरु की कृपा के बराबर कोई कृपा होती नहीं है। माता और पिता यदि कृपा कर दे तो माता पिता की कृपा के बराबर कोई कृपा होती नहीं। भक्तों, शास्त्र में हमने आपको एक दिन बताया था कि गुरु के 2 पैर होते हैं, 2 पैर। एक पैर का नाम होता है माता, एक पैर का नाम होता है पिता। बस 2 ही पैर होते हैं। तो यदि आप लोग अपने माता पिता के पैर छूते हो तो समझ लीजिए कि तुम गुरु के ही पैर छू रहे हो भाई। हाँ, प्रणाम। गुरु का ही चरण बंदन आप कर रहे हो। इसलिए आप लोग अपने माता पिता गुरु का सम्मान करते रहना। करोगे ना? बोलो भारत माता की।
क्या बात। थोड़ा सा सफेद पानी पिला दीजिए। आदरणीय जी ने प्रश्न किया है इसी बीच कि गुरुजी कि ऋण के चलते बात जो बता दी कि परशुराम जी ने अपनी माँ की हत्या क्यों कर दी। तो आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। आज तक हमसे किसी ने इस तरह से पूछा ही नहीं। आज मुझे बड़ा मजा आएगा जब ये बात आपको बताऊंगा। प्रश्न करने के भी बड़े अच्छे तरीके होते हैं। आदरणीय जी ने इस तरह से प्रश्न किया है जिससे मैं आपको पूरी बात बता सकता हूँ। आखिर उन्होंने अपनी माता की गर्दन काटी क्यों थी? इसका एक कारण था भैया। हुआ हला में ये था कि इनके पति जो थे रेणुका जी के, बाबा परशुराम जी के जो पिताश्री हैं वो हैं महात्मा श्री जमदग्नि ऋषि। भैया जमदग्नि ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी रेणुका जी से सरयू नदी का, गंगा नदी का जल मंगवाया था कि जल ले आओ। तो ये जल लेने की लिए गई थी। लेकिन हुआ क्या, ये तो पूजा में बैठे थे, उन्हें जल लाने में विलंब हुआ। वो गंगा के पास में आई तो देखती हैं कि एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व अपनी पत्नी के साथ में गंगा में विहार कर रहा है, जल में विहार कर रहा है अपनी धर्म पत्नी के साथ। भैया उस विहार को देखने लगी और जब वो गंधर्व अपनी पत्नी के साथ में मिल करके जल क्रीड़ा रास रच रहा था तो रेणुका के मन में काम का आविर्भाव हो गया। वो मन ही मन ये सोचने लगी कि काश मैं भी इस तरह से नहाती इनके साथ तो मुझे कितना आनंद होता। कुछ इस तरह से सोचने लगी। आदरणीय जी जो शास्त्र में लिखा हुआ महाभारत में, इस वजह से उन्हें पानी लेने की सुध भूल ही गई, बेखुदी छा गई इतनी कि दिल से मिट गई खुदी। उनके मिलने का तरीका अपने खो जाने में, वो तो बिल्कुल खो गई। फिर उसकी गली में कायदा कायम की क्या बात, फिर उसकी गली में कायदा कायम की क्या बात। इसी को दिल की जुमा से नमाज कहते हैं। मन ही मन उनका अंतःकरण उसके पास में चला गया। ओ बहुत देर के बाद में उन्हें याद आया कि मैं तो पानी लेने आई थी। भैया जब किसी की बुद्धि में काम का तूफान सवार होता है तो उसकी बुद्धि उड़ जाती है। इसलिए मानो उनकी बुद्धि उड़ गई थी और बहुत विलंब होकर के जब गंगा जल लेकर के महारानी पहुंची वहां पर तो जमदग्नि ऋषि ने कारण पूछा तो उन्होंने वो कारण बताया भी नहीं। भैया पहले तो मानसिक पाप किया, ऋषि ने जानने की कोशिश की तो झूठ बोल गए। कहते हैं सच बराबर तप नहीं तो झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय सांच है तो उसके हृदय आप। भगवान वहां विराजमान होते हैं। बोलो रेणुका इतना विलंब क्यों लगाया? उन्होंने कुछ बातें इधर उधर की बता दी, मगर वो ब्रह्म ऋषि थे। उन्होंने ध्यान से देखा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। भैया जो माइंड रीडर होते हैं ना वो तो तुम्हारे दिमाग को पढ़ करके ही जान जाते हैं, आप कितना भी छुपा लो। भैया ऋषि ने कहा तुम मुझसे छिपा रही हो और इस तरह से काम के उद्वेग ने तुम्हें परेशान किया है देवी, झूठ बोलने की वजह से मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। और बाबा परशुराम के अलावा जो और 4 भाई थे परशुराम के, वो परशुराम जैसे नहीं थे। हला में आज्ञा तो उन्होंने 5 पुत्रों को की थी, लेकिन किसी पुत्र ने आज्ञा का पालन नहीं किया। तब जमदग्नि ऋषि ने परशुराम जी से कहा कि तुम पितृभक्त हो तो माँ की गर्दन काट लो, इस बात पर कि तुम्हारी माँ मुझसे झूठ बोल रही है। भैया कहते हैं कि जो पत्नी अपने पति से कपट करती है वो पत्नी पत्नी कहलाने योग्य नहीं है। पत्नी तो वो है जो अपने पति को पतन होने से बचाए, वो पत्नी। ये पत्नी थोड़ी जो अपने पति से भी कपट करे, झूठ बोले। ऐसी पत्नी तो धोखा खाएगी। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं भक्तों। इसलिए अपने पति से कपट न करो। जिन्होंने कपट किया, सीता, सावित्री और गायत्री तक की मैं बातें बता रहा हूं। पार्वती मैया ने कपट किया, सती जी ने राजा यज्ञ के अग्नि में जल करके दाह संस्कार करना पड़ा। हाँ अपने मन की जानकी ने की
राम जी को जबरदस्ती हिरण को मारने के लिए भेजा। राम जी जा नहीं रहे थे। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो जानकी मैया की। वो नहीं जा रहे थे, लेकिन अपनी हट लगा दी कि नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जबरदस्ती हट नहीं करनी चाहिए, और सीता का हरण हो गया। इसलिए भक्तों, जो स्त्री मनमानी करने लगेगी तो उस स्त्री का परिवार तो बिगड़ ही जाएगा। गर्दन काट दी। बोलो बाबा परशुराम की। ये है आज्ञा। आज्ञा है तो आज्ञा है। मेरे भगवत बंधु, ये काम तुम नहीं कर सकते। ये सच्चा इतिहास तुम्हें सुना रहा हूं। जमदग्नि ऋषि ने कहा, वाह, तुम्हारे जैसा पुत्र आज तक इस संसार में नहीं हुआ। परशुराम, मुझसे वरदान मांग लो, मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं। क्यों, ब्रह्म ऋषि थे ना। बाबा परशुराम ने कहा, हे पिताश्री, अब मैंने आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही दिया है, लेकिन अब हमारी माता को आप जीवित कर दीजिए, ये सर लगा दीजिए। और हमने अपने भाइयों का जो वध कर दिया है, भाइयों का भी वध कर दिया। परशुराम जी ने अपनी अम्मा को जब काट डाला तो चारों भाइयों को गुस्सा लगी कि अम्मा काहे मार डालो। सही, तो अब भैया, अब जब अम्मा को मार डाले तो चारों भाई एकदम से टूट पड़े, रोवत जाए, लड़ाई करन जाए, मुक्का और सब चलत जाए। लेकिन परशुराम भगवान के अवतार है, धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं ना। सनकादि हंस सुयज्ञ वामन कमठ वर्ष विमोहिनी, है ग्रीव धन्वंतरि ऋषभ प्रभु दत्त नर नारायणी। नारद कपिल धर परस रघुबर व्यास रामा श्याम जी, जगदीश हरि नरसिंह सुकर बुद्ध करे अवतार की। कवियों ने कहा है, जय अवतारी विश्व बिहारी, घट घट रूप अनंतम, मीन कमठ बराह नर हरि, सतजुग चारि धरंतम। वामन परशुराम त्रेता में, रामचंद्र बलवंतम। द्वापर कृष्ण बलराम दो सुमिरो, कलियुग ब्रह्म का। द्वापर कृष्ण बलराम दो सुमिरो, कलियुग ब्रह्म का। आपको 24 अवतार बता रहा हूं। जब परशुराम जी के कहने पर जमदग्नि ऋषि ने कहा, बेटा और कुछ। और ये कि मैंने जो इन्हें मारा है, ये इन्हें याद भी ना रहे, कुछ ऐसा हो जाए। जमदग्नि ऋषि ने कहा, तथास्तु। वो कटा हुआ सर आ करके जब जोड़ा गया तो मंत्र में इतनी शक्ति होती है। मंत्र परम लघु जाहि बस विधि हरिहर सुर सर्व। कुछ ऐसा मंत्र पढ़ा, ऐसा पीयूष निचोड़ा, जिससे रेणुका जीवित हो गई। मानो विश्व के जगरी, चारों भाइयों की हत्या कर दी थी, वो भी जिंदा हो गए। परशुराम विष्णु के अवतार है, साधारण नहीं है। परशुराम गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। जय अवतारी विश्व बिहारी, घट घट रूप अनंतम, मीन कमठ बाराह नर हरि, सतजुग चारि धरंतम। और वामन परशुराम त्रेता में, रामचंद्र बलवंतम। वामन परशुराम त्रेता में, रामचंद्र बलवंतम। द्वापर कृष्ण बलराम दो सुमिरो, कलि हनुमंत का। मुरली वाले श्याम प्रभु तेरी लीला न्यारी, बोले बंसी वाले श्याम प्रभु तेरी मेहर
प्रभु तेरी मेहमान यारी है, प्यारे राधा के भरतार प्रभु तेरी लीला ओले मुरली बाजे प्रभु तेरी मेहमान यारी है, ओले बंसी बाजे प्रभु तेरी लीला बोलो कृष्ण भगवान की। इस तरह से भक्तों गुरुओं की बात पे जो आपका प्रश्न था आदरणीय जी, उस तरह से सिद्ध हुआ। इस तरह से माँ की हत्या की थी और इस तरह से जीवित किया था। बोलो ठीक है ना? हाँ, बोलो कृष्ण भगवान की। अच्छा ही था आपका प्रश्न। इसलिए भैया गुरु का भार सबसे बड़ा होता है। राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हु ने गुरकीन, और तीन लोग के जे धनी सो गुरु आगे आधीन। और बोले शंकर भगवान की। ये हमारे परमादरणीय श्रीमान जी श्री धीरज साउंड सर्विस चुरियानी वालों की तरफ से हमारे व्यासपीठ मंच पर ये भगवान मुरली मनोहर के चरणों में मिठाई और 100 रुपये प्रदान कर रहे हैं। परम आदरणीय जी के लिए आदरणीय धीरज साउंड सर्विस वालों की तरफ से उनके समस्त मंडल के लिए मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि कितनी सुंदर जो है आपने आवाज़ मुझे दी है। जब जब मैं आऊँगा आपके क्षेत्र में तो बस आपका ही साउंड लगवाऊंगा। हाँ, ये जो प्यारी सी आवाज़ आपके कानों तक आ रही है वो है हमारे परमादरणीय श्री धीरज भैया जी साउंड सर्विस जी। पहले भी ठीक था लेकिन सिस्टम थोड़ा सा कम दिए थे। आवाज़ में मतलब कमी नहीं थी, मतलब आवाज़ सुंदर थी, लेकिन अब जो सिस्टम उन्होंने बढ़ा के दिया है आपको, उससे जो है अब जो मुझे आवाज़ मिल रही तो ऐसा लग रहा है कि मानो पानी ही जैसा बह रहा है। बहुत बहुत आपके लिए मैं शुभचिंतक हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से कि आपका यह जो है कार्यक्रम हमेशा चलता रहे और आप हमारे समाज में यूं ही हमेशा आते रहेंगे। बोलो शंकर भगवान की। और परम आदरणीय हमारे श्री रजोली बाबा जी की तरफ से भी 100 रुपये मुझे प्राप्त हो रहे हैं गुरुकुल में। मुरली मनोहर के चरणों से आपके लिए मैं आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पधारो प्रभु, आयुष्मान हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने गुरु जी को दक्षिणा दी। क्या दक्षिणा दी? दक्षिणा ये दी कि गुरु जी ने गुरु दक्षिणा में ये मांगा है कि एक मेरा पुत्र था जो समुद्र में डूब गया था, जिसका नाम पुनर्दत्त था। अब मेरे कोई पुत्र नहीं है तो हमारा पुत्र हमें जीवित करके मुझे दो, क्योंकि मुझे पता है कि आप यदुवंश में साक्षात जगदीश्वर ही अवतार लेकर के आए हो। भक्तों, धन्य पूज्य ब्राह्मण गुरुदेव शांतिपन महाराज ये जान चुके थे कि यदुकुल में भगवान का अवतार हुआ है। जो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं वो इस बात को आज तक जानते हैं, अब भी जानते हैं कि यदुवंश का गौरव क्या हो चुका है। तो गुरु शांतिपन इतने विद्वान थे, इतने पूज्य ब्राह्मण देवता थे कि वो निष्कपट विद्या पढ़ाई यदुवंशियों को। आप देख लीजिए कि ब्राह्मण किस तरह से यदुवंश को शिक्षित करते हैं। हाँ, कि बड़े बड़े घरानों को छात्र हैं भगवान, जो पहले से ही ब्राह्मण क्षत्रियों को विद्या का दान करते चले आए हैं। और ये यदुवंशी, ये क्षत्रिय
कितना ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। बड़े से बड़े दान यदुवंशियों ने ब्राह्मणों को दिए हैं। आप भागवत पढ़ लेना कि यदुवंशियों ने सबसे ज्यादा जो दान दिए हैं तो वो किसको दिए? सबसे ज्यादा दान ब्राह्मणों को दिया है, ऐसा भागवत में लिखा है। आप लोग अब भी ब्राह्मणों को दान करते हो, मुझे ये पता है, करना भी चाहिए, क्योंकि ये सनातन की मर्यादा भी है कि ब्राह्मण धरती का देवता ही माना जाता है। अब उसके कर्म जैसे हो उसके कर्मों से जानेंगे, आप इस पे मत जाइए, क्योंकि रामायण में लिखा है कर में प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसी करेगी शुद्ध से पहले चाखा। कर में प्रधान विश्व करी राखा, जो जैस करही सो तस फल चाखा, तस फल चाखा। करे में प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसी करेगी सो तस फल चाखा। काहू न को सुख दुख करी दाता, काहू न को सुख दुख को दाता, सुख को दाता। निज कृत कर्म भोग मेरे भ्राता, निज कृत कर्म भोग मेरे भ्राता। कर्म भोग मेरे भ्राता। एक बात और कही गई है, और क्या कही गई? काहू न को सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग मेरे भ्राता, भोग मेरे भ्राता। सुरि नरि मुनि जन की ऐसी रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। ओ स्वार्थ स्वार्थ करही सब प्रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, करही सब प्रीति। सुरि नरि मुनि जन की ये रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति।
भैया होता कोई किसी का नहीं है। इसलिए गुरु जरा सोच समझ करके बनाना कि गुरु दक्षिणा भी कुछ मांग देते हैं, जो तुम दे नहीं पाए तो गुरुता से गिर जाओगे तुम। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। ये शिष्य का धर्म है भक्तों। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े किनके लागू पाए, जो बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद तियो मिलाए, कि अब गोविंद को पाकर के मेरा पुत्र मिल जाएगा, मुझे ये दक्षिणा दे दो। भैया समुद्र के पास में दोनों भाई आते हैं, आते ही आती सुदर्शन चक्र को बुला लिया और कहा जाओ समुद्र को पाताल तक शोभित कर दो, इसने मेरे गुरु पुत्र को डुबोया है। भैया देख लीजिए, प्रभु श्री राम जब लंका में जा रहे थे तब 3 दिन तक खड़े रहे थे। ये वही समुद्र है, इसने मार्ग नहीं दिया था। तब प्रभु श्री राम को गुस्सा आई थी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो अनुज लखन लाल की। दोनों भाई भक्तों जानकी की खोज में वहां पर 3 दिन तक रुके रहे। विद्यावान कि विनय न मान दिजल दिजड़ गए 3 दिन बीत, और लक्ष्मण बाण संभारो भय बिन होए ना प्रीति। गुस्सा आ गए भगवान को। तुम कहते हो भगवान को गुस्सा नहीं आती, अरे भगवान को गुस्सा भी आती है भैया, लेकिन बहुत देर के बाद में आती, जैसे तुमको आती बहुत देर के बाद। बहुत देर के बाद में गुस्सा आनी भी चाहिए भक्तों। हाँ, ज्यादा सीधे बनने से काम नहीं चले भैया। हाँ, जब तक उंगली टेढ़ी ना करो तो लो तो घीलो नहीं निकले। सीधी उंगली ने भैया कैसे निकालोगे? तासु गुस्सा तो करनी पड़ेगी। लेकिन श्री कृष्ण में और राम में अंतर कितना हो गया कि आज तो आते ही आते सुदर्शन चक्र आ गया। समुद्र देवता फटाक से, देर नहीं लगी, क्षण मात्र में हाथ में सोने का थाल लेकर के, जिसमें रत्नाकर ने सैकड़ों की संख्या में हीरा मणिया पन्ना जवाहरात सब श्री कृष्ण के चरणों में डालने लगा और कहने लगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमाते स्वामी सखा हमारे, पितुमाते स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे।
बट रानी, जे जिन निहाई के ध्यान धरे वैकुंठ मिले उनको राजधानी। जब दूतन टारते हैं त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे कुलभूषण, हे महायोगेश्वर, हे श्री कृष्ण और हे हलधर दादा बलराम, क्षमा करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे श्याम सुंदर, मुझे क्षमा करो, तुम्हारा गुरु पुत्र जरूर डूब गया था, मगर इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। पानी में अचानक कोई डूब जाए तो प्रभु इसमें मेरा क्या दोष है? कहीं मेरे भीतर एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता है, उसने तो नहीं तुम्हारे गुरुपुत्र को खा लिया? यदि तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें जल स्तंभन नाम की विद्या ज्ञात कराई हो तो उस विद्या का प्रयोग करके तुम जल में प्रवेश करो, जल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भक्तों, समुद्र देवता ने जल स्तंभन विद्या प्रदान करके भगवान को भीतर प्रवेश होने की आज्ञा दी। बोलो कृष्ण बलराम की। जल स्तंभन विद्या के प्रयोग में भगवान ने सुदर्शन चक्र को आगे चलने को कहा, तो जैसे ही समुद्र में सुदर्शन चले इतने चक्र का वेग बनता है जिससे पानी एकदम से भक्तों कई योजन की दूरी से एकदम से एक गुफा बनती चली जाती है। बस उसी से आगे बढ़ते पानी में चले जा रहे जहां पर दैत्य पड़ा हुआ है। भगवान ने कहा जाओ सुदर्शन इसका वध कर दो, तो उस दैत्य का पेट फाड़ दिया, मगर उसके पेट में गुरुपुत्र नहीं मिला। तब हलधर दादा के कहने पर उस दैत्य का वो शर भगवान ने अपने हाथों में धारण किया, जिसका नाम पांजान्य है। ये शंख है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में रहता है। भक्तों, वृंदावन में मुरली बजेगी, महाभारत में शंख बजेगा। ये कृष्ण की लीलाएं हैं। ये मुरली भक्ति की तान है और ये शंख ज्ञान का उद्घोष है। इन्हीं दोनों के केंद्र पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। ये शंख है पांजान्य। भक्तों, यही पांजान्य नाम का शंख लेकर के भगवान श्री कृष्ण जानते हो कहां पर आए? धर्मराज के यहाँ यमपुरी में। भागवत में लिखा है इधर पूरब दिशा में, दक्षिण और पूरब दिशा के बीच में ईशान कोण में एक नगरी है स्वर्ग में, इस धरती पर, जिस नगरी का नाम है संयमनी। इस संयमनी नगरी में महाराज धर्मराज यमराज का दरबार चलता है। बोलो धर्मराज यमराज की, जो सभी के प्राणों की आज्ञा देते हैं लेने की और देने की। उनका नाम है धर्मराज यमराज। ये बहुत बड़ी धर्मराज है। इनके पास में एक से एक जीव का लेखा जोखा रखा हुआ है, जन जन्मांतरों का। उन्हें पता है कि ये जीवात्मा इस जन्म में किस योनि को प्राप्त हुई थी। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का लेखा जोखा रखा हुआ है कि ये बालक समुद्र में कब डूबा था, इसकी उम्र कितनी थी, वो सब लिखी हुई है। इसी बात के वो धर्मराज हैं। जीव कही हुई बातों को भूल सकता है, लेकिन जो धर्मराज हैं वो नहीं भूल सकते। और आपको पता है इन्हीं साक्षात धर्मराज का अवतार कहाँ हुआ है? यदुवंशियों के यहाँ। यदुवंशियों के यहाँ धर्म के अवतार हुए हैं। धर्म के अवतार जानते हो कौन अवतार हैं? धर्म के अवतार वो है महात्मा श्री युधिष्ठिर जी। ये धर्म के अवतार हैं। आप क्या भूल ही गए थे इनको? इसलिए ये इतने बड़े धर्म है कि जिसको चाहे उसको मृत्यु दे सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, धर्म के साथ में ही दुर्योधन को पराजित करेंगे। नहीं तो वो तुरंत दुर्योधन का वध कर सकते थे, लेकिन नहीं, धर्म के राज हैं धर्मराज। उनके दरवाजे पहुंचे अंश रूप में। भगवान ने जो पांजान शंख बजाया है, शंख को सुन करके यमराज जी समझ गए ये शंख की ध्वनि अलग प्रकार की है। आज तक मैंने किसी शंख की ऐसी ध्वनि नहीं सुनी। तो यमराज
अपने किले के बाहर निकल करके देखते हैं कि विश्व मोहिनी रूप भगवान साक्षात नर नारायण के रूप में खड़े हुए हैं। बोलो नर नारायण भगवान की। भक्तों, ये नर नारायण भगवान शिव का अवतार है, जो कभी उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया होगा आप लोगों को। आधा शरीर शक्ति और आधा शरीर शिव, इसलिए उनको कहा जाता है स्वयंभू। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भोजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये नर नारायण का अंशावतार है। कौन? श्री कृष्ण और बलराम तथा अर्जुन। ये जो यदुवंश में लीला हो रही है, ये शंकर भगवान की कृपा है भक्तों, शंकर भगवान की। किसी विद्वान से पूछो कि यादव कुल में और सूर्यवंश में, यानी सूर्यवंश और चंद्रवंश में जो अवतार हुए रामकृष्ण के, ये कौन से भगवान का अवतार है? तो यदि उन्होंने भागवत पढ़ी है तो उन्हें पता चलेगा, नहीं तो बता नहीं सकते कि शिव का अवतार हुआ है या विष्णु का अवतार। कुछ विद्वान तो विष्णु का ही अवतार मानते हैं। तो ऐसा लगता है हमें कि मानो इन विद्वानों ने भागवत को पढ़ा ही नहीं है। हाँ, जब मैंने भागवत में पढ़ा तो लिखा है कि ये नर नारायण के अंशावतार हैं, जिनका नाम भगवान भूमादेव है। शंकर जी का एक बहुत बड़ा नाम है भूमादेव। किसी विद्वान से पूछना कि ये भूमादेव किसका नाम है, तो उसने भागवत का अध्ययन किया होगा तो बता पाएगा, नहीं तो भक्तों संदीपन की बातों का जवाब दे नहीं पाएगा। जो धरी कहीं ढूंढे कहूं वस्तु न पावे हाथ, और जो कुत्तन सो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। हम देख करके तुम्हें बता रहा हूं कहां पर कौन सी चीज लिखी गई है भक्तों। मेरे भगवत बंधु सुखदेव जी महाराज कहते, राजन आयुष्मान, इन्हें प्रसाद दे दीजिए भैया, बच्चों को थोड़ा सा फल का प्रसाद दे दिया करो, हमें थोड़ा सा राहत मिल जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे भाइयों, इस तरह से भगवान ने यमराज से कहा कि हमारा गुरुपुत्र यहाँ पर आया है, उसे दे दो, जिसे दे करके हम गुरु के ऋण से मुक्त होंगे। हमारे सर पे गुरु का ऋण है, हे धर्मराज मुझे अदा करवा दो। तो देखा गया है रौरो नरक में गुरु जी के पुत्र की आत्मा है। भैया स्वर्ग में ही नरक है, नरक यहाँ स्वर्ग यहाँ, इसके अलावा और जाना कहाँ? जीना यहाँ, मरना यहाँ, सब कुछ वही है, एक ही जगह। वही स्वर्ग है, वहीं पर नरक है। पापों का भाग भोगने के लिए सजा दी जाएगी, बाकी तुम्हें छुट्टी, आराम से रहिए, टहलिए, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। जेल जैसा सिस्टम वहां पर ही है। कैद दुनिया की सजा जादू की है, टोने की है, जैसे कैदी जीव को नफरत नहीं होने की। काल पहरेदार ने कैसा दिया है सख्त काम, रात दिन कर्मों की सर पे टोकरी ढोने की है। कैद दुनिया की सजा जादू की है, टोने की है। यहाँ साह और मुलजिम दोनों ने पहने हाथों में हथकड़ियां। वो है नरकपुरी का बात बता रहा हूँ। स्वर्ग जिसे तुम स्वर्ग बोलते हो, उसको नरक भी कहते हैं। किसी से आज तक पूछा आपने? वो तो अलग अलग बताते हैं, स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। लेकिन नहीं भक्तों, एक ही शहर के दो नाम हैं। उसी स्वर्ग से भी नाम से जाना जाता है और नरक से भी जाना जाता है। सजा के अनुसार स्वर्ग नरक का अनुभव कराया जाता है, सजा के ऊपर होता है। साह और मुलजिम ने दोनों ने हाथों में पहनी हथकड़ियां। फर्क इतना हो रहा है, लोहे की एक सोने की है। कैद दुनिया की सजा जादू की है, टोने की है। हथकड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, दोनों बांध लेंगी, सजा तो भरपूर है। कैद दुनिया की सजा जादू की है, टोने की है, जैसे कैदी जीव को नफरत नहीं होने की है। हवा के झोंकों ने बिंदु को फेंका है सागर से बहुत दूर। हवा के झोंकों ने बिंदु को फेंका है सागर से बहुत दूर। बात इतनी रह गई, रोने की है, पछताने की है। कैद दुनिया की सजा जादू की है, टोने की है, जैसे कैदी जीव को नफरत नहीं होने की है। आदमी पाप करने में लगा है, जबकि उसे पता है कि बुरे कर्मों के बुरे परिणाम होते हैं, फिर भी वो पाप कर्म करता रहता है। भक्तों, जब सजा उससे मिलती है तो एक एक घटना उसे एक एक करके याद आती है। लेकिन जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो, वो तो बेचारे प्रेत बन करके ही रह जाते हैं। इसलिए इस प्रेतात्मा को निकाला गया और वो शरीर उसे दिया गया जो पानी में डूब गया था, जिसे कच्छ मच्छ आदि लोगों ने खा लिया। वो नक्शा बनाया गया
और तुरंत जो है निर्माण किया गया शरीर का, और ये जीवात्मा उसमें प्रवेश हुई। श्री कृष्ण की कृपा से उस नरक में, जेल में जितने कैदी आत्माएं थी पापी, वो सब मुक्त कर दी गई। देखिए भक्त, तो रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि कबहू की करी करुणा नर देही और देत हेत बिन ईश सनेही। ऐसा नहीं कि केवल अपने गुरु के पुत्र को ही छुड़ा लिया, बाकी जितने हैं उन बंद रहे, ना ना ना, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाश है। जहां पर दिया जलाओगे ना, वहां की रात तो अपने आप भाग जाएगी। जहां पे बल्ब जला दोगे ना, वहां का अंधेरा तो बिल्कुल चला जाएगा। सूरज बोला दीपक से को कौन करेगा उजियारा, मैं ना उगूंगा होगा कैसे दूर विश्व का अंधियारा। दीपक बोला छोटा हूं पर पथ से नहीं हटूंगा, यथाशक्ति जलकर दुनिया के तम को दूर करूंगा। साहस हो तो दीपक जैसा तुम भी बन दिखलाओ, और जो अंधकार से लड़ना है तो शान दीपन बन जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अंधकार से लड़ने के लिए तुम्हें ज्ञान की जरूरत होगी। भगवान पक्षपात नहीं करते भक्तों, इसलिए वो समदर्शी है। समदर्शी है जाति तुम्हारो, भगवान को समदर्शी कहा गया है। कितना अच्छा, कितने हितैषी हैं भगवान, किसी के साथ में छल कपट व्यवहार नहीं करते। इसलिए उन्होंने रामायण में स्पष्ट कहा है, निर्मल मन जन सोही मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र नहीं भावा, मोही कपट छल छिद्र नहीं भावा। मोही कपटी छल छिद्र नहीं भावा, निर्मल मन जन सोई मोही पावा, मोही कपटी छल छिद्र नहीं पावा, निर्मल मन जन सोई मोही भावा, मोही कपटी छल छिद्र नहीं भावा, निर्मल मन जन सोई मोही पावा। कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोए मोहि पावा। सबको भगवान ने मुक्त कर दिया, इसलिए भगवान का नाम बंदी छोर है। कहते हैं कि जो जेल में पड़े लोग कृष्ण को याद करेंगे तो वो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। हाँ, आभीरो कंका यवना खसा दया, चाया अन्य पापा यदु पाश्रया आश्रया, शुद्धंत तस्मे प्राविष्टवि नमः। हाँ भक्तों, कहते हैं कि जिनके यहाँ घर में लोग जेल में बंद हों तो सत्यनारायण की किताब में लिखा है कि उनके घर में यदि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाए, पंचामृत पंजीरी का भोग लगा के लोगों को प्रसाद बांटा जाए, तो कहते हैं कि जेल के बंधन कट जाते हैं। ऐसा करा के देखिए ना, बंधन जब ना कटे तो बताना, आप श्रद्धा विश्वास से कीजिए ना। कृष्ण की कथा श्रद्धा विश्वास रूपिणो वंदे भवानी शंकरो। कृष्ण की कथा पर यदि तुम्हें विश्वास है ना, तो कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में जो होता है तो उसको बंधन से मुक्त रखता हूं। भगवान वहां पर हो और वहां तुम बंधन में बंधे हो, ऐसा कृष्ण होने नहीं देंगे। इसलिए जहां भगवान नरक में गए तो अब वहां नरक कहाँ रहा, वहां तो स्वर्ग ही हो गया, सब लोग मुक्त हो गए। ये है भगवान की कृपा। इसलिए कहते हैं कि भगवान पता नहीं कृपा कब कर दे और किसके ऊपर कर दे, ये बातें तो केवल कन्हैया को मालूम है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है, एक तुम्ही आधार
कन्हैया एक तुम्ही आधार, तुम्ही केवल सहारा हो। सामने मिलो न जब तक, धर्मराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना कहने लगे, ये लोग गुरुपुत्र और आप गुरु दक्षिणा से उऋण हो कन्हैया, मैं अदा हो गया तुम्हारे दर्शन पा करके। मिलो न जब तक तुम जीवन में, मुक्ति कहाँ मिले सकती मन में। खोज फिरा संसार, कन्हैया एक मेरी सरकार, राधे अलबेली सरकार, कन्हैया एक मेरे आधार, कन्हैया। कितना भी हो तैरन हारा, मिले न जब तक चरण का सहारा। कितना भी हो तैरन हारा, मिले न जब तक चरण का सहारा, कन्हैया हो न सका भव पार, कन्हैया एक मेरे आधार, कन्हैया एक बड़ी सरकार, कन्हैया एक मेरे आधार। बस तुम ही जगत के स्वामी हो दीनानाथ, इसलिए प्रणाम स्वीकार करो और गुरु के ऋण से तुम अदा हो, जो आज्ञा प्रभु। भक्तों, इस तरह से भगवान मुरली मनोहर वहां पर से आए और गुरु जी को अपना गुरु भाई वापस दिया। बोलो, आज तक ऐसी किसी ने दक्षिणा दी? हाँ, कभी इतिहास याद आता है बहुत बड़ा सा कि बेचारे एकलव्य ने भी दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके गुरु द्रोणाचार्य जी को दे दिया था। क्या कभी ये इतिहास आप लोगों ने सुना होगा? ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि आखिर ये अंगूठा क्यों कटवा लिया गया। इसमें एक स्वार्थ छिपा हुआ था। भक्तों, इतिहास तो लिखेगा, इतिहास से छिपाया नहीं जा सकता। ऐसी दक्षिणा मांगी ना। भक्तों, कहते हैं कि अनुचित आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कोई किसी के साथ में छल करे तो ये भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था। शास्त्र के विरुद्ध उनको आचरण नहीं करना चाहिए था, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। धन्य बेचारा वो एकलव्य जिसने गुरु के नाम की मर्यादा का पालन किया कि गुरु की महिमा क्या होती है। भक्तों, कहते अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तद पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बहुत बड़ी चीज होता है। कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजल शलाक्या चक्षुरुर्मिलितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय
तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ मेरे भगवत बंधु, गुरु तो हनुमान जी को भी कहा गया है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। गुरु शंकर को कहा गया, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम, रामायण के पहले वाले पन्ने पर लिखा गया। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए जिंदगी में आप लोग भी गुरु की शरण में जाओ। गुरु का मतलब ये नहीं कि एक ही गुरु कर लिया तो आपको सब कुछ मिल गया, नहीं भक्तों, जिंदगी भर गुरु बनाने पड़ेंगे। जिस जिस विद्या की कमी हो उस विद्या का गुरु बनाया जाता है। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश टीचर बनाइए ना, इंग्लिश पढ़िए। तुम्हें उर्दू पढ़नी है तो उर्दू वाला टीचर बनाइए ना, उर्दू पढ़िए। इस तरह से गुरुओं की परंपरा है भक्तों। हाँ, जैसे दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु किए थे, इसलिए कोई अनिवार्य नहीं है कि आप गुरु करें। अनिवार्य यह है कि आपको ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। जिसको भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है वो हर एक प्राणी गुरु की शरण में जा सकता है। बाकी गुरु बनाने की ये कोई विडंबना नहीं है कि हमको गुरु दीक्षा दे दो, हमको गुरु दीक्षा दे दो, हमको ये कर दो। ये मतलब नहीं होता है गुरु शिष्य की परंपरा। गुरु शिष्य की परंपरा तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि महाराज अब तक तो हमने ये करके देख लिया, अब कुछ और करके दिखलवाओ हमको कि अब हम क्या करें। तो हाथ में गोल गोल माला दे देगा और कहेगा कि बस श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, ये कहो। मेरे भगवत बंधु, इसलिए गुरु जी को प्रणाम करके भगवान अपने मथुरा से लौट आते हैं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय हो। अब भगवान मथुरा में रहते हैं सज्जनों। एक दिन मथुरा में भगवान बैठे हैं तो जमुना का किनारा है, जमुना बाग है मामा कंस का। तो एकांत में जब मुरली मनोहर बैठे वहां पर, तो उनको अकस्मात अपनी संपूर्ण वृंदावन की याद आई। उन्हें यशोदा मैया की याद आई, बाबा नंद की याद आई, बंसी भट्ट की याद आई, बुध श्यामा गैया की याद आई।